So now today we'll be talking about rheology. So rheology एक ये ग्रीक वर्ड है. रियो मतलब टू फ्लो एंड लॉजी इज ग्लोगस, दैट इज साइंस. सो जनरली रियोलॉजी एक फ्लो प्रॉपर्टीज के ऊपर, फ्लो के पीछे का साइंस उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट. नाउ उसके अंदर टू सिस्टम्स होती है. फर्स्ट इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, सेकंड वन, राइट. सो न्यूटोनियन क्या होता है, जो हमारे जो जितने भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरली नॉन न्यूटोनियन के अंदर फॉल करते हैं. नाउ आई विल बी गिविंग यू फैक्ट्स, राइट. न्यूटोनियन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, देन विल मूव टू नॉन न्यूटोनियन. नाउ कंसिडर करो ये जो फिगर है आपके सामने अभी, राइट. तो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो मेरा है ये एक लिक्विड बॉडी है. मैंने ऊपर उसकी जो बॉटम लेयर है वो फिक्स्ड है नीचे, राइट. एंड जो टॉप लेयर है वहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ सो उसकी वजह से एक वेलोसिटी के साथ में उसके अंदर चेंज आने वाला है. ऊपर का लेयर मूव होगा एकदम फाइन इन्फिनाइट माइन्यूट लेवल पे जाकर सोचो. अगर ऊपर का लेयर मूव हो रहा है तो नीचे वाला भी थोड़े हद तक मूव होने वाला है, राइट. सो एक इनिशियली जब मैं फोर्स उसको अप्लाई कर रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ वेलोसिटी के साथ में वो चेंज होगा, दैट इज डीवी. और कितने डिस्टेंस में मूव करेगा, दैट इज डी आर, राइट. और बॉटम लेयर जो है वो हमारा फिक्स रहेगा. सो इफ द टॉप प्लेन ऑफ लिक्विड इज मूव्ड एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, each lower layer will move with velocity which is directly proportional to the distance from the stationary bottom layer. Now अगर आप देखोगे कि स्टेशनरी बॉटम लेयर कैसा होगा, वो सबसे लीस्ट मूव होगा, राइट. पर ऊपर से अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो डी वी बाई डी आर में वेलोसिटी की वजह से, मतलब एक वेलोसिटी के साथ में मूव होने वाला है और एक फाइनाइट डिस्टेंस भी अचीव होने वाला है. अगर माइन्यूट लेवल पे अगर मैं जाकर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर अगर मैं स्टडी करूँ तो, राइट. अगर ये आपको समझा तो देन रेट ऑफ शेयर आपको समझ जाना चाहिए. रेट ऑफ शेयर मतलब डी वी बाई डी आर का रेशियो, एंड शेयरिंग स्ट्रेस मतलब मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ पर यूनिट एरिया, राइट. नाउ कंसिडर करो एक ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है. अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रहा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगने वाला है उसे मूव करने के लिए, राइट. एग्जैक्टली. सो रेट ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेस. मतलब अगर मुझे ज़्यादा उसमें मूवमेंट करना है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा उसको डिफॉर्म करना है, डिफॉर्म मतलब उसका जो नॉर्मल शेप था उसे मैं अगर ज़्यादा डिफॉर्म करना है तो राइट मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज द इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू. तो यही होता है न्यूटोनियन में. तो एफ डैश बाय ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयरिंग स्ट्रेस, राइट. दैट इज रेट ऑफ शेयर, सॉरी. नाउ इफ यू आर क्लियर विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो अगर आपके पास में ये आपको दिख रहा है सामने, आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा है, एक मैंने जी एफ बाई जी का एक ये निकाला है रियोग्राम. इसे हम रियोग्राम बोलते हैं. रियोग्राम के अंदर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एफ मतलब हमारा जो फोर्स होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया. जनरली मैंने एफ डैश बाई ए था उसे मैं कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया और डी वी बाई डी आर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाता है तो देन देयर कम्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन द पिक्चर, राइट. नाउ अगर आप देखोगे स्लोप पे ईटा है एंड नाउ एक्स एक्सिस पे वी हैव द फोर्स एंड जी इज डी वी बाई डी आर, शेयरिंग स्ट्रेस. नाउ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, एक होता है पॉइज, राइट. पॉइज को अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूँ तो पॉइज, अगर मैं इक्वेशन को ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ईटा के टर्म्स में अगर उसे अरेंज करूँ, क्योंकि विस्कोसिटी का यूनिट निकालना है, तो अगर मैं फोर्स का यूनिट सीजीएस में होता है डाइन, एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, डी आर मतलब डिस्टेंस होता है तो सेंटीमीटर में आएगा. वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड. जब मैं इसे पूरा कट कर दूँ तो वी आर लेफ्ट विद डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. एंड नाउ अगर मैं दूसरा यूनिट भी चेक करूँ तो वी हैव सेंटीपॉइज, सीपीएस बोलते हैं उसे, राइट, सेंटीपॉइज. सो 1 CPS इज इक्वल टू 0.01 पॉइज. आई रिपीट, 1 CP इज इक्वल टू 0.01 पॉइज. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं फ्रेंड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स. सो फार्मासिस्ट जो होता है उसे मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के साथ में ही डील करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी चीज़ इजीली अवेलेबल होता नहीं है. अगर मैंने बोल दिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया न्यूटोनियन क्या होता है कि फोर्स अप्लाई किया एंड वहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस आने वाला है. बट कभी कभी ये होता नहीं है, कभी कभी इन द सेंस फार्मासिस्ट के साथ में तो कभी नहीं होता है. 99% ऑफ जो सब्सटेंसेस है वो इसके अंदर फॉर्म होते हैं. ना उसके अंदर कौन से आएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशंस आएगा, इमल्शंस आएगा, लिक्विड सस्पेंशन आएगा, ऑइंटमेंट्स आएगा. नाउ नॉन न्यूटोनियन के अंदर जैसे हमने जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखा था, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ फ्लो. फर्स्ट इज प्लास्टिक फ्लो, देन सेकंड इज सूडो प्लास्टिक फ्लो एंड थर्ड इज डायलेटेड फ्लो. नाउ मैं सबसे पहले प्लास्टिक फ्लो के बारे में बात करूंगा. सो प्लास्टिक फ्लो इज ऑल्सो नोन एज बिंगम बॉडीज. नाउ आई रिपीट, बिंगम क्यों बोला जाता है, बिकॉज रियोलॉजी जिन्होंने स्टडी किया था, बिंगम एंड क्रॉफोर्ड, ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रियोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया था. हेंस उनके रिस्पेक्ट के लिए उनकी ये नाम प्लास्टिक फ्लो इज ऑल्सो नोन एज बिंगम बॉडीज. सो बिंगम बॉडीज जनरली सॉलिड एंड लिक्विड्स में शो होता है. मैं आपको सिंपली एक जो आपके सामने भी जो डायग्राम है, आई जूम इट, ओके. सॉरी ये ज़्यादा क्लियर नहीं लग रहा है. नाउ रेट ऑफ शेयर आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे शेयरिंग स्ट्रेस है, राइट. सो इनिशियली अगर आप देखोगे तो ये ओरिजिन से ग्राफ शुरू नहीं हो रहा है.
अगर मैं पीछे वाले स्लाइड्स में जाता हूँ, पीछे वाले स्लाइड्स में अगर आप देखोगे यहाँ पे ओरिजिन से शुरू हो रहा था ग्राफ न्यूटोनियन पे, बट नॉन न्यूटोनियन में अगर मैं प्लास्टिक फ्लो की बात करूँ तो ये ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, ये शेयरिंग स्ट्रेस मतलब एफ से शुरू हो रहा है। सो दैट इंडिकेट्स कि इनिशियली जो मेरा एक भी कोई सब्सटेंस कंसिडर कर लो, अगर मैं सॉलिड कंसिडर कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो उसका जो इलास्टिक मटेरियल रहेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो इलास्टिक रहेगा, उसके बाद में वो रुक जाएगा, उसका इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज जो पॉइंट पे उसका इलास्टिसिटी लॉस हो रहा है उसे हम यील्ड वैल्यू बोलते हैं। आई रिपीट, जो पॉइंट पे उसका इलास्टिक नेचर लॉस हो रहा है वी कॉल इट एट यील्ड वैल्यू। नाउ इसका जो स्लोप है ये मोबिलिटी होता है, राइट। सो यील्ड वैल्यू क्या है, देखो स्टार्टिंग क्या है, द प्लास्टिक फ्लो कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन बट रादर इंटरसेक्ट्स द शेयरिंग स्ट्रेस एक्सिस और विल इफ अ स्ट्रेट पार्ट ऑफ कर्व इज एक्स्ट्रापोलेटेड ऑफ द एक्सिस। ये सिंपली यही बोलना चाहते हैं कि इलास्टिक मटेरियल जो होता है उसकी नेचर, उसे इनिशियली हमें थोड़ा शेयरिंग स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी यील्ड वैल्यू ब्रेक होगी एंड देन इट विल एक्ट एज अ न्यूटोनियन वाला, राइट। सो वंस यील्ड वैल्यू इज एक्सीडेड एनी इंक्रीज इन शेयरिंग स्ट्रेस ब्रिंग्स अबाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर यील्ड वैल्यू ब्रेक हो गया तो वो न्यूटोनियन में कन्वर्ट होने वाला है। न्यूटोनियन का कंडीशन क्या था, बोथ मतलब जी एंड एफ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो यील्ड वैल्यू के ऊपर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनिशियली उसे ब्रेक करने के लिए, इलास्टिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए वी नीड सम फोर्स, राइट। सो बिंगम बॉडी डज नॉट फ्लो अंटिल द शेयरिंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू यील्ड वैल्यू इज एक्सीडेड, राइट। जो मैंने आपको बताया कि एक यील्ड वैल्यू ब्रेक करने के लिए हमें एक फोर्स लगने वाला है, बट अबाउट दैट वो ऑब्वियसली फॉर श्योर न्यूटोनियन में कन्वर्ट होने वाला है। नाउ अगर लिक्विड की मैं बात करूँ तो लिक्विड में क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट बिगिन टू फ्लो एट स्मॉलिश शेयरिंग स्ट्रेस, सो उन्हें जनरली हम लिक्विड कंसिडर करेंगे रियोलॉजी के लैंग्वेज में। नाउ मैंने आपको बताया कि स्लोप जो था वो ग्राफ में अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे एक इनिशियली एक स्लोप है, राइट। सो जो स्लोप था उसे मोबिलिटी बोलते हैं। मोबिलिटी इज नथिंग बट इट इज एन इनवर्स ऑफ प्लास्टिक विस्कोसिटी। सो यहाँ पे उसका इक्वेशन भी दिया है। एंड नाउ याद रखो टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट, राइट। सो टूथपेस्ट इज अ पार्ट ऑफ प्लास्टिक फ्लो because plastic flow is associated with presence of flocculated particles in concentrated suspensions। अगर आप देखोगे continuous structure is set up throughout the system। अगर yield value is present because of contact between the adjacent particles, van der Waals forces होता है इसलिए elastic nature शो होता है, बट देन इनिशियली जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो वो van der Waals फोर्सेस ओवरकम हो जाते हैं एंड मोर फ्लॉक्युलेटेड द सस्पेंशन हायर द yield वैल्यू। अगर जितना मेरा सस्पेंशन जो रहेगा वो फ्लॉक्युलेटेड रहेगा, वेल डिस्पर्स रहेगा, तो मेरा यील्ड वैल्यू उतना हाई रहने वाला है, राइट। नाउ विल बी गोइंग टू सूडोप्लास्टिक फ्लो। सूडोप्लास्टिक फ्लो सिंपली इसे शेयर थिनिंग भी बोलते हैं हम। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे इट बिगिन्स एट ओरिजिन, राइट। इनिशियली आप डिफरेंस देख लो, ये ओरिजिन पे शुरू होता है, राइट। लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स, जितने भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं, गम्स होते हैं, दे सिंपली फॉल अंडर सूडोप्लास्टिक फ्लो, राइट। शेयर थिनिंग क्यों बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। Now pseudoplastic flow is exhibited by polymers in the solution। कंसिडर करो मेरा एक पॉलीमर है सिंपली, सॉरी। नाउ यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो विस्कोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर। रेट ऑफ शेयर मतलब dV/dr था हमारा। सो विस्कोसिटी इट रिमेन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं इसके पीछे का आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, बट बिफोर यहाँ पे यील्ड वैल्यू नहीं होता है, राइट। द विस्कोसिटी ऑफ सूडोप्लास्टिक सब्सटेंसेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ शेयर। जो मैंने आपको ये बताया कि विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ द कर्व्ड रियोग्राम फॉर सूडोप्लास्टिक मटेरियल रिजल्ट्स फ्रॉम शेयरिंग एक्शन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये गम्स एंड पॉलीमर्स में ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। लीनियर पॉलीमर्स होता है, सो उनकी वजह से ये एक्शन हमें देखना मिलता है। As the shearing stress is increased, the normally disarranged molecule begin to align their long axis in direction of flow। मतलब इनिशियली क्या हो रहा था कि वो मटेरियल हमारा ओरिएंटेड नहीं था, गम्स की अगर मैं बात करूँ, बट देन जैसे जैसे मैं शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हूँ, जो डिसअरेंज मॉलिक्यूल है वो अलाइन होते जा रहे हैं एक्सिस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो के, एंड द ओरिएंटेशन रिड्यूसेस द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज हो गया तो फ्लो इजीली होने वाला है। एक चीज़ याद रखो, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना फ्लो मेरा हार्ड रहेगा, मतलब विस्कोसिटी उतना ज़्यादा रहेगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा लेयर्स के अंदर तो विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगा, पर अगर मॉलिक्यूल्स अगर अलाइन हो गए एंड रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो फॉर श्योर मेरा विस्कोसिटी डिक्रीज हो रहा है। दैट्स द रीजन विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर। नाउ विल बी मूविंग टू डायलेटेंट फ्लो। लास्ट वॉज, इसके पहले वाला हमने देखा शेयर थिनिंग, दिस इज शेयर थिकनिंग। अगर आप देखोगे सर्टन सस्पेंशंस विद हाई परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स सॉल्यूट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस द फ्लो विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ शेयर।
अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, शेयर थिनिंग हो रहा था, यहाँ पे शेयर थिकनिंग हो रहा है, मतलब जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करते जाने वाला हूँ यहाँ पे विस्कोसिटी इंक्रीज होने वाली है, राइट। व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, डायलेटेंट सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी। एक चीज़ जो मुझे आपको याद रखनी ही है कोई भी कंडीशन में, बिकॉज जीपैट नाइपर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही है कि अगर स्ट्रेस रिमूव कर दिया डायलेटेंट सिस्टम्स में से तो वो उसके ओरिजिनल स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी में आ जाता है। नाउ इसके लिए आई विल बी हैविंग दिस डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। इनिशियली क्या होता है, जो सिस्टम होता है ना, मतलब मैं डायलेट एंड फ्लो वाले की बात कर रहा हूँ, जो मटेरियल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होता है, उनके अंदर का जो वॉइड वॉल्यूम होता है, मतलब इंटर पार्टिसिपल स्पेस जो बोलते हैं वो कम होता है, और हर मॉलिक्यूल के आजू बाजू में एक सफिशेंट व्हीकल होता है जो उसे वेट करके रखता है, राइट। सो उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है, यहाँ पे उसका फ्लो कम होता है, राइट, मतलब वो जनरली ज़्यादा फ्लो नहीं होगा। पर जैसे जैसे मैं स्ट्रेस इंक्रीज करूँगा तो जो क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स थे मेरे यहाँ पे वो डायलेट होने वाले हैं, राइट, मतलब ओपन हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वॉइड का जो वॉल्यूम्स है, मतलब इंटर पार्टिसिपल जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। नाउ अगर आप देखोगे पहले कैसा था कि हर व्हीकल ने मॉलिक्यूल को सराउंड कर रखा था, बट यहाँ पे व्हीकल इनसफिशिएंट हो गया है। इसकी वजह से कंसिस्टेंसी हाई हो रही है, बिकॉज वेटिंग प्रॉपर्टी कम हो रहा है, इसलिए उसका कंसिस्टेंसी हाई हो रहा है, मतलब थिकनिंग हाई हो रहा है, हेंस इट इज नोन एज शेयर थिकनिंग।